Hello students, let's start chapter number 21 essays. An essay is a written composition giving expressions to one ideas or opinions on some particular topic. essay का क्या मतलब होता है? essay का मतलब होता है निबंध। हम जब भी किसी भी आइडिया, किसी भी पर्टिकुलर विषय पे हम अपने ओपिनियन, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। इट मे ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट और डिटेल्स ऑफ अ नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन। ये किसी भी विषय के संबंध में जानकारी देना भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेल रिटन एंड वेल अरेंज पैराग्राफ्स ऑन गिवन टॉपिक। ऐसे जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी विषय पे 3 से 4 पैराग्राफ हमें लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेसिमेन एसेज दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एसेज के। एन आइडियल टीचर, a teacher is one who imparts knowledge to students in the best possible way he or she can. A person who can become their role model and the one who helps in shaping the students into good citizens. यहाँ पर एक अच्छे टीचर के बारे में निबंध लिखना है, जिसमें उन्होंने शुरुआत कैसे की है। सबसे पहले टीचर, एक अध्यापक को डिफाइन किया है कि टीचर वो होता है जो ज्ञान बांटता है स्टूडेंट्स में, जिससे कि वो उनको उनकी अच्छाई के लिए, और वो एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और स्टूडेंट के फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करते हैं, फ्यूचर को बनाने में हेल्प करते हैं। द टीचिंग प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड फिट फॉर दोज हु रियली विश टू बी among the children or youth to guide them correctly and not for those who only wish to make money. सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने टीचर के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने टीचर के प्रोफेशन के बारे में बताया कि टीचर का जो प्रोफेशन होता है वो कैसा होता है। एक ये बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जिसमें ये मेन प्रोफेशन उनके लिए होता है कि जो सच में ही विद्यार्थी या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। In the eyes of students, some teachers are inspiring and motivating. An ideal teacher is the one who not only helps in learning or acquiring knowledge, but also engages with the students to help with their problems or difficulties. अब सेकेंड पैरा में प्रोफेशन के बारे में बताने के बाद अब उन्होंने मेन टॉपिक जो आइडियल टीचर के बारे में था उसके बारे में बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अध्यापकों को बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक समझते हैं और मोटिवेट करने वाला समझते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को नॉलेज देने के साथ साथ, ज्ञान देने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज में उनका साथ भी दे। ही और शी इज डिटरमिन्ड टू bring the best out of the students by putting in effort and encouragement. उनको टीचर्स का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। An ideal teacher is excellent in his or her subject, preparation for class lecture and teaching method. कोई भी जो अच्छा टीचर होगा उसको अपने विषय के बारे में पूरी अच्छी तरह ज्ञान होगा, जिससे वो क्लास में सभी के अच्छे से पढ़ा सके और उसका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होगा। They take pains to individually attend to students, correct और explain their mistakes. वो इतने एफर्ट्स करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं कि स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थी पर अलग से ध्यान दे सके और उनकी गलतियों को सुधार सके। दे हैव पेशेंस टू गो थ्रू द आंसर्स एंड करेक्ट द टेस्ट पेपर विथ केयर। उनके अंदर इतना संयम होना चाहिए कि वो आराम से जो भी परीक्षा में विद्यार्थियों ने लिखा है उसे आराम से उस हल को पढ़ें और उनके पेपरों की अच्छी तरह जांच करें। An ideal teacher is always very approachable and clears the doubt of all the students in the class. जो भी आइडियल टीचर होता है, एक अच्छा जो अध्यापक होता है, उससे बच्चे डरते नहीं हैं और बच्चे आराम से अपनी प्रॉब्लम्स लेके उन तक पहुंच सकते हैं। They take pains to give notes or answers and prepare children for competition. वो इतने एफर्ट्स डालते हैं कि बच्चों को पाठ के बाद उसके उन सवालों के जवाब दे सके और लोगों को, स्टूडेंट्स को आगे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सके। They are always a great support to the students. An ideal teacher praises students to uplift them while sometimes pointing out his or her mistakes. एक आइडियल टीचर बच्चों की गलतियां बताकर उन्हें सही करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो ऐसे है वो एन आइडियल स्टूडेंट के बारे में दे रखा है। An ideal student is one who is fully aware of his duties and responsibilities. एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जिसको अपनी सारी ड्यूटीज और अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कर्तव्यों का पता हो।
द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो. जो आज के विद्यार्थी हैं वो कल लीडर्स होते हैं. A nation can develop if the students have high ideals before them. A student who scores high marks is not necessarily an ideal student. An ideal student must be an embodiment of simple living and high thinking. जरूरी नहीं है एक बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो वो एक आइडियल स्टूडेंट हो. एक आइडियल स्टूडेंट वो होना चाहिए जिसमें कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार. He should be fearless and bold to face the trials and tribulations of life. वो निडर होना चाहिए और जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा दृढ़ होना चाहिए. An ideal student lives in accordance with the rules of the conduct and discipline. This is the time of life when the foundation of character is laid. कोई भी जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, हमेशा उसके जो कंडक्ट्स होते हैं, जो उसका काम होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं होता. और इसी टाइम पे उनका जो कैरेक्टर है, उनका व्यवहार है वो बिल्डअप होता है. It has aptly been said that if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. और ये जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपकी कमाई गई तो उसका मतलब कुछ भी नहीं गया. अगर आपका सेहत गई तो आपका आपके जीवन से कुछ गया. पर अगर आपका कैरेक्टर ही चला गया, आपका व्यवहार, जहाँ आपके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है तो उसका मतलब सब कुछ चला गया. A student without any sense of discipline is like a ship without a sailor. अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल में जाके डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, रूल्स फॉलो नहीं करता, तो वो कैसा स्टूडेंट होता है? एक जहाज जो कि बिना कैप्टन के चले जा रही है. It sails adrift and never reaches the harbor. वो हमेशा समुद्र में इधर उधर घूमती रहती है, कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती. He must follow the rules of the school and obey the words of his teacher. उसे अपने स्कूल के सारे नियमों का पालन करना चाहिए और अपने टीचर्स का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए. He should choose his friends wisely. He must be fully conscious to ensure that no evil tempts him. He knows very well that a single rotten apple spoils the whole basket. को अपने दोस्त बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए. और उसको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक खराब सेब पूरी बास्केट में जितने भी सेब हैं सबको खराब कर सकता है. An ideal student knows that he owes a lot to his parents. He never forgets to look after them when they become old. He is upholder of humanity. He shares concerns and problems with the members of his family. He takes a keen interest in social service. एक ideal student क्या होता है? जो कि जिसे पता है कि उसके पेरेंट्स के तरफ भी, उसके माता पिता की तरफ भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो कभी नहीं भूलता कि उसे ध्यान रखना है जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं. और उसको उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए और फैमिली की प्रॉब्लम्स के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए और सोसाइटी के तरफ भी. नेक्स्ट ऐसे इज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. इसमें भी फैमिली के बारे में पहले बताया गया है. फिर फैमिली में कैसे लोगों के साथ रिलेशंस हमारे होने चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं फैमिली की तरफ, क्या क्या फैमिली की जिम्मेदारी है हमारे लिए और हमारी क्या जिम्मेदारी है फैमिली की तरफ. इस पैरा में हमें ये बताया गया है. राइट एसेज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. इन सभी टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखना है. लेट्स ट्राई सम ऑफ देम. फर्स्ट ऐसे इज ऑन स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत का मौसम. स्प्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन्स ऑफ द ईयर. इट कम्स आफ्टर द कोल्ड विंटर एंड बिफोर द हॉट समर. स्प्रिंग यूजली स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड लास्ट अंटिल मे. बसंत का जो मौसम होता है वो साल का सबसे सुंदर मौसम होता है. ये जो मौसम होता है ये सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले आता है. ये मार्च के महीने से शुरू होकर मई तक रहता है. ड्यूरिंग स्प्रिंग द वेदर बिकम्स प्लेजेंट. इट इज नीदर टू कोल्ड नीदर एंड नॉट टू हॉट. फ्लावर्स स्टार्ट टू ब्लूम. trees grow new green leaves and the air smells fresh and sweet. Birds sang happily and butterflies can be seen flying around colorful flowers. Spring is also a time when people feel fresh and happy. Many festivals are celebrated during this season, like Holi in India and Easter in other countries. People enjoy picnics, outdoor games, and going to parks with their family and friends. स्प्रिंग में मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है. ना तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा. इस मौसम में फूल खिलते हैं,
पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और हवा भी खुशबूदार होती है। चिड़िया चहचहाती है, बटरफ्लाईज भी अलग अलग रंग बिरंगे फ्लावर्स पर, फूलों पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। स्प्रिंग एक ऐसा मौसम है जब लोग तरोताजा फील करते हैं, खुश फील करते हैं, और बहुत सारे त्योहार भी इस मौसम में मनाए जाते हैं, जैसे होली और दूसरी कंट्रीज में ईस्टर। लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर खेलना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली के साथ पार्क में जाना पसंद करते हैं। Farmers also start planting crops during this season because the soil becomes ready after the winter. It is an important season for agriculture. खेती के लिए भी ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि और जो किसान होते हैं वो इस समय बीज बोने शुरू कर देते हैं फसल के लिए। स्प्रिंग इज सीजन ऑफ ब्यूटी, जॉय और नई बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स। स्प्रिंग एक मौसम है जो कि सुंदरता का, उत्साह का और नई चीजों को शुरू करने का मौसम होता है। सेकेंड ऐसे इज टाउन लाइफ एंड कंट्री लाइफ। एक शहर की जिंदगी और एक देश की जिंदगी। टाउन लाइफ एंड कंट्री लाइफ, यहाँ पे कंट्री लाइफ किसके लिए बताया गया है, कंट्री लाइफ किसे कहा गया है? यहाँ पे कंट्री लाइफ एक देश की लाइफ नहीं बताई गई है। कंट्री लाइफ यहाँ पे एक विलेज, एक गांव की लाइफ के लिए यूज किया गया है। टाउन लाइफ एंड कंट्री लाइफ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। In towns or cities, life is fast and busy. People live in tall buildings and work in office, shops or factories. Cities have good schools, hospitals, markets and transport, but cities are often crowded and noisy. There is also more of pollution and less open space. शहर की जिंदगी बहुत अलग होती है गांव की जिंदगी से। शहरों में लाइफ बहुत तेज भागती है और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, व्यस्त लाइफ होती है। लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, ऑफिस में, कार्यालयों में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। शहरों में अच्छे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं और ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पर जो शहर होते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, शोर शराबा होता है वहाँ पे, और ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण भी होता है। कंट्री लाइफ या फिर विलेज लाइफ आप कह सकते हैं, वो शांत होती है। पीपल लिव क्लोज टू नेचर विद ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स एंड ट्रीज ऑल अराउंड। लोग प्रकृति के पास रहते हैं, हरे भरे मैदान, नदियां और पेड़। मोस्ट पीपल इन विलेजेस आर फार्मर्स। ज्यादातर जो गांव में लोग रहते हैं वो किसान होते हैं। द एयर इज क्लीन एंड लाइफ इज सिंपल। वहाँ का जो जीवन होता है बहुत साधारण होता है और हवा भी प्रदूषण रहित होती है। बट विलेजेस में नॉट हैव बिग हॉस्पिटल, स्कूल्स और गुड रोड्स। पर विलेजेस के अंदर बड़े हॉस्पिटल या अच्छे स्कूल या फिर अच्छी सड़कें नहीं होती। टाउन लाइफ गिव्स पीपल मोर कंफर्ट एंड सर्विसेज, वाइल कंट्री लाइफ गिव्स पीस एंड नेचुरल ब्यूटी। शहर की लाइफ लोगों को और ज़्यादा आरामदायक लगती है और लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, पर जो विलेज की लाइफ है वो प्रकृति के पास होती है और शांत होती है। दोनों तरीके की जिंदगी अपने में ही अच्छी है। कुछ लोगों को शहर की बिजी लाइफ अच्छी लगती है और कुछ को विलेजेस की शांत लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन सिटी, वीमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा। Women's safety is very important in every country. Women are our mothers, sisters and daughters. They should feel safe home, in school, at work and in public places. औरतों की सुरक्षा हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतें हमारी माँ, बहन और बेटियों के रूप में होती हैं। उनको घर पर, स्कूल में, काम करते समय या फिर पब्लिक प्लेसेस में हमेशा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। Sometimes women face problems like teasing, bullying or violence. This is wrong and should never happen. Everyone has a right to live without fear. जैसे सबको अधिकार है वैसे औरतों को भी अधिकार है बिना डरे रहने का, और कभी कभी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे टीजिंग करना या बुलिंग करना या फिर वायलेंस भी। We must all work together to keep women safe. Girls should be taught to be confident and strong. Boys should learn to respect women. Parents, teachers and society should help protect and support women. लड़कियों को हमें ये सिखाना होगा कि उनको आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, और लड़कों को ये सिखाना होगा कि विमेन का आदर करना चाहिए। जितने पेरेंट्स हैं, टीचर्स और सोसाइटी, उन सबको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो वुमेन को सपोर्ट कर सकें। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट देम। सरकार ने भी बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं औरतों की रक्षा के लिए। देयर आर पुलिस हेल्पलाइंस एंड एप्स फॉर वीमेन इन ट्रबल।
अगर कोई औरत मुसीबत में पड़ती है तो उसके लिए पुलिस की हेल्पलाइन भी है और बहुत सारी एप्स भी डेवलप हुई हैं. बट द बेस्ट सेफ्टी होम्स but the best safety comes when people are kind and respectful to each other. पर सुरक्षा तभी आती है जब खुद से लोग एक दूसरे के प्रति आदर और दया का भाव रखेंगे. Women safety is not just the duty of police or government, it is the duty of all of us. In end, we can conclude कि वुमेन की जो सेफ्टी है वो सिर्फ सरकार की या फिर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है. नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल सिटी. हिस्टोरिकल सिटी में आप किसी भी सिटी के बारे में लिख सकते हैं, जैसे आगरा. दिल्ली इज ऑल्सो हिस्टोरिकल सिटी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं. उसमें आप किसी भी 2-3 मॉन्यूमेंट के बारे में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. मनी कांट बाय हैप्पीनेस. पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती. Many people think that having a lot of money will make them happy, but this is not always true. Money is important in life because it helps us buy food, clothes and a place to live. कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसा होता है और उन्हें लगता है कि पैसा ही उन्हें खुशी दे सकता है, पर ये हमेशा सच नहीं होता. मनी जरूरी है, पैसा जरूरी है क्योंकि पैसों से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर मनी हमें सच में खुशियां नहीं दे सकती. कहते हैं सच्ची खुशियां नहीं दे सकता. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लव, फ्रेंडशिप, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड. खुशियां कहाँ से आती है? प्यार से, दोस्ती से, अच्छी सेहत से और सबसे बड़ा शांत मन से. A rich person may have many things, but if they are lonely or sick, they may still feel unhappy. एक अमीर आदमी उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर वो अकेला है और बीमार है तो वो तब भी नाखुशी रहेगा. On the other hand, someone with less money but a loving family and good friends can feel very happy. और दूसरी ओर अगर किसी के पास कम पैसे हैं पर उसको प्यार करने वाला पूरा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं, वो खुश रहता है. For example, playing with your friends, spending time with your family or helping someone in need can make you feel happy. जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खेलकर खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताकर या फिर किसी की मदद करके आपको खुशी देता है. These things do not cost money but give us joy. इन सब चीजों में पैसा नहीं लगता है पर इससे हमें खुशियां मिलती हैं. Money is useful but it cannot buy love, respect or real happiness. कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि मनी जरूरी है, पैसा जरूरी है, पर इससे प्यार, आदर और सच्ची खुशियां नहीं खरीद सकते. दिस इज द वे you will write the essays. This chapter ends here. Thank you for watching.